A to Z इंडिया न्यूज। आज 23 जुलाई है और 23 जुलाई को बाढ़ग्रस्त इलाकों की जो तस्वीरें आप तक हमने आज पहुंचाई हैं, वहीं एक राहत भरी खबर सामने आई है। जिस जगह से ये बांध कटा था, करीब 40 मीटर का ये बांध कटा था, उसके बाद आज चौथा दिन है और चौथे दिन इस बांध पर काबू पा लिया गया है। तमाम तस्वीरों में यहाँ पर मनरेगा के मैं मजदूर आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पर युद्ध स्तर पर काम चलाया जा रहा है। कई ग्राम पंचायतों के मनरेगा के मजदूर यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। जिस तरह आज चौथे दिन ये बांध लिया गया, यानी कि राहत भरी खबर सामने आई है। कई जगह की मैंने ये तस्वीरें आप तक A to Z इंडिया न्यूज के माध्यम से पहुंचाई है, जहां हजारों बीघा फसल नष्ट हुई थी। उसी के साथ साथ आज इस इलाके में राहत भरी खबर आई है। और इस बांध पर इस वक्त मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये वही बांध है। 40 मीटर का करीब ये बांध टूट गया था, जहां पर युद्ध स्तर पर काम चलाया गया। तमाम यहाँ पर ग्राम प्रधान मौजूद हैं मेरे साथ। यहाँ पर ब्लॉक के BDO साहब मनीष जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो रात दिन यहाँ पर कड़ी मेहनत के बाद यहाँ पर काबू पाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं बात करना चाहूंगा इस ग्राम पंचायत के बगबास के जो प्रधान प्रतिनिधि हैं, विनीत जी, किस तरह ये बांध टूटा था और कैसे काबू पाया गया है? 19 तारीख को रात 8 बजे के आसपास हमारे लोग यहाँ निगरानी कर रहे थे। वो इधर नगला खंडारी है, इस तरफ जो है निगरानी करके वापस आए। तो इधर से जब गए थे तो कोई क्षतिग्रस्त नहीं था, बहुत मजबूत बांध था। जब उधर से वो लोग आए तो यहाँ पर जो है बांध कटा था, उन्होंने रोकने का प्रयास किया, उन पर नहीं रुका। उन्होंने गांव में खबर की, गांव से बहुत सारे लोग आए। तब तक पानी का इतना तेज बहाव था कि हम लोग रोक नहीं पाए। हम लोगों ने शासन प्रशासन को अपनी जो है इस चीज़ की जानकारी दी। उस दिन से लेके आज 4 दिन हो गए, तो शासन प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी से लगा हुआ है। यहाँ पर मनरेगा के जितनी भी ग्राम पंचायत विकास खंड द्वारा की, सभी लोगों ने, ग्राम रोजगार सेवक लोगों ने, सचिव लोगों ने और हमारे खंड विकास अधिकारी महोदय ने यहाँ पूरा अपना मैन पावर लगा दिया और इस पर हमने काबू पा लिया। हमारा जो है सिंचाई विभाग ने भी सहयोग किया है, यहाँ के शासन प्रशासन ने हमारा पूरा सहयोग किया। आज 23 जुलाई है, तो आज पानी का बहाव कम है क्या, कैसा देख रहे हैं आप? हाँ, आज जो है पानी भी थोड़ा कम हुआ है और इस पर हम लगातार काम करेंगे। ये हमने बाढ़ तो रोक दी है, पानी रोक दिया है, लेकिन इस पर अभी बहुत काम होना बाकी है। अब हमारे लोग कंटिन्यू इस पर जो है काम करते रहेंगे। जब तक इसे हम जो है बिल्कुल अपने काबू में नहीं ले लेंगे, तब तक यहाँ लगातार काम करते रहेंगे। लगातार दिन रात काम चल रहा है। तमाम बोरियां यहाँ पर नजर आ रही हैं, तमाम मनरेगा के मजदूर यहाँ पर नजर आ रहे हैं और ये राहत भरी खबर सामने आ गई है। लेकिन इसी बीच में यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगाना चाहूंगा इसी खबर में। खबर ये है कि इस इलाके की जो मिट्टी है, इसी इलाके में इसी बांध पर लगा दी गई है। क्या ऐसे में काबू पाया जा सकता है? क्या आगे का खतरा नहीं है? ये सभी चीजों पर ध्यान करने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है। क्योंकि एक जगह काबू पा लेना और दूसरी जगह उसको लूज कर देना तो कहीं ना कहीं एक अंदेशा है और लगातार इस इलाके पर नजर बनाई जा रही है। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर और PWD विभाग के लगातार अधिकारी यहाँ पर नजर बनाए हुए हैं और बांध पर तो काबू पा लिया गया है। लेकिन A to Z इंडिया न्यूज के माध्यम से मैं ये अपील करना चाहूंगा कि जिस इलाके से, जिस क्षेत्र से, इसी क्षेत्र से जो मिट्टी उठाई गई है इस बांध को बांधने के लिए, उस मिट्टी को कवर किया जाए, इस मिट्टी को रोका जाए, तो कहीं ना कहीं इस इलाके की जनहानि रोकी जा सकती है। साथ ही ये भी बता दूं कि इस इलाके में 40 मीटर का जो बांध कटा था, उससे हजारों बीघा फसल नष्ट हो गई है। करीब बताया गया है कि 84 गांवों की फसल नष्ट हुई है, जहां खेतों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। हमने आपको जो तस्वीर दिखाई नवाबगंज नगरिया से लेकर के कादरगंज तक की, लेकिन वहां एक गांव ऐसा भी नजर आया जो बिल्कुल गंगा नदी के किनारे बह रहा है, मेहोला गांव में वहां पर काम युद्ध स्तर पर किया गया और वहां पूरे गांव को बचा लिया गया। इसी तरह से जो जनप्रतिनिधि हैं अपनी जिम्मेदारी निभाएं और जहां जहां ये बांध गुजर रहे हैं उन पर पैनी नजर रखी जाए और ये इस इलाके की जो बाढ़ग्रस्त इलाका है इसको रोका जा सके। देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज। इस बाढ़ग्रस्त इलाके की खबर में अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी, जो इस इलाके में लगातार पैनी नज़र बनाए हुए हैं और समाज सेवा के रूप में काम कर रहे हैं, जिन्होंने शासन प्रशासन तक इस इलाके की खबर को पहुंचाया और कहीं ना कहीं आज उस बांध पर काबू पा लिया गया जो 40 मीटर कटा था। इस वक्त हम जिस बांध पर खड़े हैं वो बड़ी बगबास का वही बांध है जो 40 मीटर कटा था। आइए जानते हैं अब्दुल हफीज गांधी जी, जिस तरह से आज राहत भरी खबर आई है सामने, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह यहाँ पर काबू पाया गया?
देखिए, पिछले 5 दिन पहले ये बांध कटा था बड़ी बकवास का। खुशी की बात यह है कि 5 दिन के अंदर सिंचाई विभाग ने, जिला प्रशासन ने, गंजडुंडवारा ब्लॉक के अधिकारी, सेक्रेटरी और जो ग्राम रोजगार सेवक हैं और ग्राम प्रधान हैं 57 ग्राम पंचायतों के, उनकी मदद से यहाँ काबू पा लिया गया है। बहुत राहत भरी बात है और मैं मुबारकबाद दूंगा सभी लोगों को। लेकिन मेरा एक सवाल है, सवाल ये है कि जो बांध हम जिस पे खड़े हुए हैं, यही बांध कट गया था और इसी को रोका गया है, लेकिन मिट्टी इसी बांध से उठाई गई है। तो मेरा आग्रह ये है कि क्या ये बांध कमज़ोर नहीं होगा? तो सबसे बड़ी बात ये है कि इसके बाद मिट्टी यहाँ पर पड़नी चाहिए, तभी ये बांध मजबूत होगा। इसको और मजबूती की तरफ सोचा जाए। देखिए, सिंचाई विभाग के पास या जिला प्रशासन के पास स्टीमर हैं। अगर हम कादरगंज चौकी से मिट्टी लाते बोरियां भर भर के और स्टीमरों से लाते, काफ़ी स्टीमर हैं विभाग के पास, तो अगर उनसे स्टीमरों से अगर मिट्टी लाई जाती, दूर से लाई जाती, तो ये बांध काटना नहीं पड़ता। तो सिंचाई विभाग को इस तरफ सोचना चाहिए था। लेकिन चलो, बहुत जल्दीबाजी रही होगी, मिट्टी लाने की जल्दबाजी रही होगी। लेकिन जो ये मिट्टी कटी हुई है, इससे बांध कहीं ना कहीं कमज़ोर होगा। तो सिंचाई विभाग को या जिला प्रशासन को ये चाहिए कि इसके लिए पैसा दें और यहाँ पर जो है मजबूती की जाए, दोबारा से मिट्टी डाली जाए। आपका सवाल लाजमी है, जिस तरह से यहीं की मिट्टी यहीं पर रिकवर कर दी गई, लेकिन अभी में फौरी तौर पर यहाँ पर जो राहत मिली है, इस पर क्या कहना चाहेंगे शासन और प्रशासन के लिए? देखिए, बहुत अच्छी बात है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हर किसी का, और मैंने बोला कौन कौन लोगों का शुक्रिया अदा हमने किया है। सबसे खुशी की बात यह है कि 84 गांव इससे प्रभावित हो रहे थे। फसल तो मारी गई है, लेकिन अब गांव के आसपास जो पानी था वो गांव में घुसने के करीब था। तो ये राहत भरी सांस हम सभी लोगों ने ली है कि आज 5वें दिन सिंचाई विभाग ने और दूसरे विभागों ने इस पर काबू पा लिया। ये बहुत अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बरौना पे जो स्टंट बनाए गए हैं, उसी तरह से इस इलाके में स्टंट बनाने की ज़रूरत है। और तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, लगातार जहां तक कैमरे का फोकस जा रहा है, लगातार देख रहे हैं आप बोरियां ही बोरियां, और तमाम पानी, तमाम मनरेगा के मजदूर, बीडीओ, सेक्रेटरी, ग्राम प्रधान, तमाम यहाँ पर जिम्मेदारान लोग मौजूद हैं, जिन्होंने आज इस इलाके में जहाँ समस्या थी, जहाँ से जल की निकासी हो रही थी, जिससे हज़ारों बीघा फसल नष्ट हुई थी, उस पर आज काबू पा लिया गया है। तो इसी खबर में इस बांध पर जो काबू पाया गया है, राहत भरी खबर सामने आई है। इसी बीच मेरे साथ यहाँ काम कर रहे कई लेबर मौजूद हैं, उनके ठेकेदार मेरे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं किस तरह यहाँ पर काबू पाया गया है और अभी क्या काम होना बाकी है। क्या नाम है आपका? जी सर, कमलेश कुमार। कहाँ से आए हैं? लखीमपुर खीरी सर। तो ये लेबर कहाँ से आई है? ये सब लखीमपुर खीरी की सर। लखीमपुर की। तो ये बांध जिस तरह से आपने काबू पाया है, क्या किस तरीके से ये बांध बांधा जाता है? सर, इसमें ये बम्बू कैरेट जो ये पड़े हैं, ये डाले गए हैं। परकोपायन सर इसमें डाले गए हैं, बोरी भी डाली गई हैं, तब इस पे सर काबू पाया गया। तो तस्वीरों में आप जो देख रहे हैं, जिस तरह से ये बांसों की बल्लियों से ये बनाया जाता है, पूरी तरह इसी को बांध कहते हैं। जी जी जी। तो इसमें क्या करते हैं? इसमें सर बोरी भरी जाती है अंदर। इसमें बोरी भरी जाती है, मिट्टी भर कर। मिट्टी भर के। जी जी। कितने दिन आपने लगातार यहाँ पर काम किया? सर, ये हम कर रहे थे दूसरी साइड पे। इधर जो है, ये कौन सा घाट पड़ता है? बरौना नहीं, रतलाना। वहाँ कटान हो रहा था सर, वहाँ काम कर रहे थे। उसके बाद में मालूम पड़ा यहाँ बांध कट गया, तो वहाँ काम करके बांध कंप्लीट करके तब यहाँ आए। ऐसा तो नहीं रतलाना का छोड़ करके आए हो? वहाँ सर वो कंप्लीट करके आए बांध, फाइनल। लगातार ये लखीमपुर की लेबर जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, लगातार यहाँ पर प्रयासरत है, रात दिन युद्ध स्तर पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। यही मजदूर हैं जो कहीं ना कहीं इस हजारों बीघा जो फसल नष्ट होने की कगार पर है, वहीं कहीं ना कहीं उसको राहत देते हुए नजर आ रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं धन्यवाद देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं की मेहनत से सारे जो काम है जिन पर काबू पाया जाता है, यही मजदूर हैं, इन्हीं की मेहनत से पाया जाता है। वहीं जो लापरवाह अधिकारी हैं, लापरवाह जनप्रतिनिधि हैं, उन्हीं की वजह से इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। लगातार ऐसी खबरों को देखने के लिए, जनहित से जुड़ी खबरों को देखने के लिए A to Z इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, बने रहिए A to Z इंडिया न्यूज़ के साथ। तो A to Z इंडिया न्यूज़ की पूरी कवरेज में हमने कई जगह की आपको तस्वीरें दिखाई हैं, जहां पर लास्ट में हम जो खबर आपको पहुंचा रहे हैं, अब कहीं ना कहीं राहत वाली ये खबर सामने आई है। ऐसी खबरों को देखने के लिए A to Z इंडिया न्यूज़ पर बने रहें, देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज़। हेलो आ जाओ।